हाय गाइस। सो आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 1277, जिसमें हमें काउंट स्क्वायर्स काउंट करना है सब मैट्रिक्स में, जिसमें सारे एलिमेंट्स वन हो। तो बेसिकली इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 1 1 1 1 1। तो हमें क्या करना है इसमें ऑल मैट्रिक्स, जिसमें सब मैट्रिक्स, इसकी सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं इसमें? इंडिविजुअल एक एलिमेंट की भी हो सकती है 0, और इसमें सब मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है 0 1 एक सब मैट्रिक्स। बट इसमें मैंडेटरी है कि सब मैट्रिक्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज हो और एंड कॉलम। तो हाउ मैनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो ये नहीं होगी सब मैट्रिक्स, ये 1:1 होगी। और ऐसे ही यहाँ पे 0 1 1 1 अगर हम इतने पोर्शन को लेते हैं तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी 2x2। ऐसे ही इसको हम ले सकते हैं 3x3। तो बट इसमें ये 3x3 में ये एलिमेंट 0 है, ये 0 है, तो ये वैलिड नहीं है, ये वाली मैट्रिक्स हमें नहीं लेनी। तो हम कौन सी ले सकते हैं? हम ये ले सकते हैं मैट्रिक्स, ये 3x3 की है, तो ये वैलिड है सब मैट्रिक्स, वैलिड 3x3 सब मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल मैट्रिक्स होंगी, जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो गई, ये एक मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही अगर हम देखें ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये एक मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरीके से ये सारी वैलिड मैट्रिक्स हैं। तो हमें वो सब वैलिड मैट्रिक्स का काउंट बताना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल अगर 1:1 है, यानी कि जो भी अगर कोई एलिमेंट है 1 है तो वो काउंट इंक्रीज हो जाएगा उस केस में। लेकिन 2x2 है, उसको अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स 1/1 की है, एक 1/1 की यहाँ पे है, या ऐसे ले सकते हो 1 1 1। तो अगर इस 2/2 मैट्रिक्स को, अगर इसको वैलिड रखना है, मतलब अगर ये यहाँ पर टॉप में, लेफ्ट में और डायगोनल में अगर 1 है, देन हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि ये एक वैलिड मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही जो मैट्रिक्स है, लेट्स से कोई मैट्रिक्स यहाँ पे यहाँ पर एक लेट्स से 0 है, यहाँ पर 1 है, लेट्स से यहाँ सब 1 है। तो अब इसमें कितना, अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या काउंट होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक तो मैट्रिक्स में हम एक काउंट लेंगे, मतलब डीपी लेंगे, और उस डीपी में हम ये चेक करेंगे कि ऊपर जो है कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, लेफ़्ट में कितनी बन सकती हैं, और यहाँ पर इसमें से जो मिनिमम होगा उसमें +1 ऐड करेंगे, वो हम डीपी में यहाँ पर डालेंगे। तो इसको करने का तरीका
बेसिकली क्या होगा कि जब भी कोई मैट्रिक्स ऐसे मिलती है हमें, तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें काउंट की, तो अगर ये इसको अगर 2x2 मैट्रिक्स बनना है तो उसको मैंडेटरी यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर लेट्स से अगर यहाँ 0 है तो क्या ये 2x2 मैट्रिक्स बनेगी? नहीं बनेगी। और अगर ये 0 हो जाता है तो क्या ये मैट्रिक्स बनेगी? नहीं बनेगी 2x2। तो इसके लिए मैंडेटरी है यहाँ पर और यहाँ पर 1 होना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इसको ये 1:1 तो मैट्रिक्स है, बट क्या इसको अगर 2x2 बनना है तो यहाँ 1 होना ज़रूरी है, यहाँ 1 होना ज़रूरी है, बट यहाँ एक्चुअली में 0 है। तो देखा जाए यहाँ पर एज इट इज़ 1 रहेगा। तो बेसिकली 1:1 यहाँ पे है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर तो ये इसमें मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मैट्रिक्स के 2x2 की, यानी कि एक तो सेल्फ हो गया 1 और एक ये 2x2 हो गया, विच मीन्स देर विल बी 2 पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर 1 पॉसिबिलिटी है। तो जो भी मिनिमम होगा अगर इसको यहाँ पे बनना है, मतलब एक तो 1 खुद का होगा इसका, तो 1 प्लस अब इसके बाद जो मिनिमम है टॉप में यहाँ पे और ये, तो उसमें से जो भी मिनिमम है हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर मैक्सिमम कितना कवर कर सकते हैं 1, यहाँ पर कवर कर सकते हैं 2, बट हमें यहाँ पर भी पता होना चाहिए। लेट्स से अगर इसको 3x3 बनना है, 3x3 बनना है, तो इसको यहाँ पर भी 1 होना चाहिए और यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 नहीं हुआ तो हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये तीनों मैट्रिक्स चेक करनी ज़रूरी है। एक बार फिर से समझते हैं। अगर किसी वन क्रॉस वन मैट्रिक्स है तो इसमें ज़रूरी है कि यहाँ पर ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, शुड बी 1। अगर किसी एलिमेंट को 2x2 बनना है तो उसके लिए मैंडेटरी है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, मतलब ऊपर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी डायगनली 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, देन इट कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल 1। इसी तरीके से अगर 3x3 मैट्रिक्स है और अगर हम इसमें लेट्स से 1 1 1 ले लेते हैं, और जहाँ पर अगर हमें 1 लेके आना है, लेट्स से यहाँ पर 1 है, लेट्स से यहाँ पे 1 है, बट क्या ये अगर इसको 3x3 बनाना है तो मैंडेटरी है यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए और डायगनली भी 1 होना चाहिए। तो ये 1 कैसे चेक करेंगे हम? तो इसका सिंपल सा तरीका है, हमें यहाँ वाली मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा। तो यहाँ चेक करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, और एक यहाँ चेक करना पड़ेगा कि एटलीस्ट ये तीनों 2x2 की मैट्रिक्स हों और ये वैलिड हो, तभी हम इसको कह पाएंगे कि ये एंटायरली 3x3 की वैलिड मैट्रिक्स है विद ऑल 1। तो इसको हमें काउंट के बेसिस पे अगर हम करें तो हमें लेट्स से जहाँ पर भी 1 है, लेट्स से जहाँ पर भी 1 है, तो जहाँ एक डीपी बनाएंगे, यहाँ पर 0 है, 0 रहेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगा, 1 रहेगा। बट हमें इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं हम, क्या इसके ऊपर कुछ है? यहाँ पे लेफ़्ट में 0 है,
ऊपर कुछ है और यहाँ पर। तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इन तीनों में जो मिनिमम होगा उसमें एक ऐड कर देंगे। दैट गिव्स अस यहाँ की वैल्यू विच इज़ 1। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर की बात करें तो टॉप में 1 है, 1 है, और यहाँ लेकिन यहाँ 0 है। 0 तो सबसे मिनिमम 0 हुआ, 0 + 1 1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सब में तीनों में 1 है मिनिमम, तो उसमें ऐड करेंगे 1 तो 2 हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही यहाँ पर मिनिमम 1 है, उसमें ऐड करेंगे 1, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ही रहेगा। यहाँ पर यहाँ पर इसमें से 0 मिनिमम है, तो यहाँ पर 0 रहेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मिनिमम 0, 1 और 1 में से 0 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2, 2, तो तीनों 2 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरीके से हमारी डीपी बनेगी। और बात करें इस केस में, तो लेट्स से अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम कितनी बन सकती है, 2/2 की मैक्सिमम। 3/3 ये बन ही नहीं सकती बिकॉज यहाँ पर 0 है। तो इसमें देखेंगे जो भी मिनिमम वैल्यू जो भी मिनिमम होगा उतनी ही टाइप की मैट्रिक्स बन सकती है। तो उसका मिनिमम ऐसे ही, अगर यहाँ पे लेट से 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी तो 2/2 की बन सकती है, या फिर अगर 1/1 की है, लेट से यहाँ 0 हुआ तो 1/1 की मैट्रिक्स बनी। तो हमेशा जो भी मैट्रिक्स है उसके बॉटम राइट वाला बताएगा कि ऊपर की क्या मैट्रिक्स है, मतलब कितना बन सकता है 1। तो अगर यहाँ पे सब जगह 1/1 1 है, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हमेशा बॉटम राइट में 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3/3 की बन रही है। तो बॉटम राइट वाला बताएगा कि वो मैट्रिक्स बन सकती है या नहीं। एक बार इसको कोड कर लेते हैं प्रॉब्लम को। तो लेट dp इक्वल्स टू न्यू एरे, और ऐसे भी ले सकते हैं, एक लेट m इक्वल्स टू लेट n इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ डॉट फ्रॉम लेंथ m + 1, और इसको फिल करेंगे। तो एक लूप चलाएंगे, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m i प्लस प्लस, फॉर लेट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन m प्लस प्लस, और dp ऑफ, अब इसमें हम i+1 भी ले सकते हैं, या लेट्स से हम इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, i और j की वैल्यू 1 से, और इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1m ले लेते हैं यहाँ पर भी। तो dp ऑफ i और j में क्या होगा, मैथ डॉट मिनिमम, जो भी dp ऑफ i -1 ऑफ j, dp ऑफ i j-1, dp ऑफ i -1 और j-1, इन तीनों में जो भी मिनिमम होगा 1 ऐड कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा dp की वैल्यू।
और रिटर्न करेंगे एट दी एंड काउंट। अभी काउंट लेट काउंट इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, और जो भी यहाँ पे काउंट आया हमारे पास वो डी ऑफ आई और जे में ऐड कर देंगे, विच गिव आउस आंसर। अच्छा, यहाँ पे हमने फिल करना ज़रूरी है 0 से, अदरवाइज़ वो वैल्यू नहीं लेगा कोई भी। काउंट हम शुरू में 0 ही लेंगे, और एक कंडीशन यहाँ पे होगी, इफ़ डी ऑफ आई मैट्रिक्स ऑफ आई माइनस 1 और जे माइनस 1, जब अगर 1 है तभी हम ऐड करेंगे, अदरवाइज डीपी में भी 0 जाएगा। तो यहाँ पे m की जगह n होगा, मिस्टेक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये हमारा सोल्यूशन है।